हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। सीएम जयराम ने की बड़ी घोषणाएं। 3 जनवरी को 2 साल पूरे कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को उच्च वेतनमान राइडर खत्म। प्रदेश सरकार 3 जनवरी 2022 से पहले 2 साल का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले हजारों कर्मचारियों को 18,000 रुपए अधिक वेतन देगी। राहत भरी ये घोषणा रविवार को पीटर हाफ में आयोजित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। सीएम ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को भी 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने की घोषणा की। राज्य में संशोधित वेतनमान से 3 जनवरी 2022 से पहले वाले 18,000 कर्मचारियों को करीब 18,000 रुपए प्रति माह का नुकसान हो रहा था, जबकि इसके बाद लगे कर्मचारियों को अधिक वेतनमान दिया जा रहा था। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम बांटेंगे मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन। हिमाचल दिवस के अवसर पर स्कूल कॉलेजेस के 30,000 मेधावियों का लंबा इंतजार खत्म होगा। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना तैयार कर ली गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार शेष है। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के 20,000 मेधावियों को लैपटॉप और सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। लैपटॉप की सप्लाई 7 अप्रैल तक शिक्षा विभाग को जिलों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 2 की मौत, 17 घायल। नवरात्र पर शक्तिपीठ श्री ब्रजेश्वरी मंदिर में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी जीप शनिवार देर रात खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हुए। ये सभी श्रद्धालु पंजाब के अमृतसर से आए थे। यह हादसा कोटला बेहर के पास हुआ। दुरंगाई गांव में चढ़ाई पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप खाई में गिर गई। इस हादसे में गुरप्रताप सिंह 18 पुत्र सेठी निवासी अमृतसर तेमुवाल जंडियाला की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हरप्रीत कौर पत्नी सतनाम सिंह को डाडा सीबा से मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया, लेकिन इन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हिमाचल में अब टमाटर, शिमला मिर्च और मटर पर मार। हिमाचल में मौसम की बेरुखी की मार अब खेती और बागवानी पर पड़ने लगी है। गेहूं तो समय से पहले ही पकने लगी है। अब टमाटर, मटर और आम की फसल पर संकट मंडरा गया है। देश दुनिया में टमाटर के लिए मशहूर सोलन जिले में अभी तक मात्र 10% फसल की ही रोपाई हो पाई, जबकि बीते साल इन दोनों किसान टमाटर की आधी फसल रोप चुके थे। शिमला मिर्च का भी यही हाल है। बिना बारिश और सिंचाई के किसान सूखे खेतों में रोपाई नहीं कर पा रहे। मंडी के भड़ोल में गौशाला की आग बुझाते मां व 2 बेटे झुलसे, लड़भड़ोल सिविल अस्पताल में भर्ती। मंडी जिला की ग्राम पंचायत भड़ोल के गांव खोली में गौशाला में भड़की आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान मां व उसके 2 बेटे झुलस गए। 38 वर्षीय रपना देवी, 18 वर्षीय आशीष चौहान और 16 वर्षीय मनीष चौहान झुलस गए। नाकाबंदी पर कार से प्रतिबंधित दवा की 540 शीशियां बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस नशे के धंधे को रोकने के लिए कई योजनाएं बना रही है, परंतु इस काले धंधे से जुड़े लोग हैं कि बाज न आने की मानो कसम ही खा चुके हैं। पहले ये धंधा शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, परंतु अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर चुका है। एसडीपीओ चौपाल के नेतृत्व में नेरवा, चौपाल और कुपवी थानों की पुलिस अब तक कई लोगों को नशे के सामान के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। कोरोना के मामले 80 से कम, फील्ड से हटाया स्टाफ, अस्पतालों में देंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले अब 80 से भी कम हैं। संक्रमण घटने के बाद सरकार ने फील्ड में तैनात स्टाफ को हटाकर अस्पतालों में शिफ्ट करने का फैसला किया है। इनकी सेवाएं अब अस्पतालों में ही ली जाएंगी। तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 14 घायल। ऊना जिले के थाना कला के गांव हरिनगर में श्रद्धालुओं से भरा एक टेम्पो रविवार शाम को पलट गया। दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो पलटने के बाद झांक में छोटे पेड़ों व झाड़ियों में जा फंसा। हादसे में टेम्पो में सवार 40 श्रद्धालुओं के सांसों पर बन आई। घटना में 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं। ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए बनेगी 8 किलोमीटर लंबी सुरंग। उत्तर रेलवे ने ऊना हमीरपुर रेल ट्रैक को बनाने की कवायद शुरू कर दी। इस परियोजना में 8 किलोमीटर लंबी सुरंग और 2.3 किलोमीटर लंबा पुल होगा। इससे इस ट्रैक की लंबाई 14 किलोमीटर कम की जाएगी। प्रारंभिक डीपीआर में इस रेल लाइन की लंबाई 54 किलोमीटर थी। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार सितंबर 2021 में प्रोजेक्ट की लागत में कमी की संभावना तलाशने के लिए कहा गया था। हिमाचल की जनता को तीसरा विकल्प देगी आम आदमी पार्टी।
हिमाचल की जनता को आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प देगी, आपके प्रदेश प्रवक्ता मनीष ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने रविवार को अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंजाब फतेह करने के बाद गुजरात में बीते दिन हुई आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विशाल रैली ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अब हिमाचल में भी रोड शो करेंगे। भाई व मां पर जाली हस्ताक्षर कर नकली वसीयत तैयार करने का आरोप। ऊना जिले के अंब कस्बे के एक व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से अपने भाई व मां के खिलाफ पिता की मौत के पश्चात उनके जाली हस्ताक्षर कर नकली वसीयत तैयार कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश मिलने पर शिकायतकर्ता आरोपित भाई व मां के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। 80 साल की कृष्णा बोली, बेटे बहू व पोतों ने पत्थर मारकर घर से निकाला, अब जमीन व पैसे के लिए करते हैं प्रताड़ित। जिला सिरमौर के नाहन उपमंडल के जमटा में रविवार को जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनमंच में सुरला पंचायत की 80 वर्षीय कृष्णा प्यारी ने खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग और विधायक राजीव बिंदल से न्याय की गुहार लगाई। कृष्णा प्यारी ने कहा कि उसके बेटे बहू व पोतों ने उसे घर से पत्थर मारकर बाहर निकाल दिया। अब वो पड़ोसियों के यहाँ आश्रय लेकर रह रही है, वहां पर भी उसे चैन से नहीं रहने दिया जाता। कालका शिमला NH5 पर हादसा, सनवारा के पास तेल से भरा टैंकर पलटा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणू से सोलन के बीच सड़क के 4 लेन में तब्दील होने के बाद हादसे नहीं थम रहे। रविवार सुबह सनवारा के समीप तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में टैंकर में सवार किसी भी व्यक्ति को चोटें नहीं आई। टैंकर के पलटने के बाद परवाणू से सोलन की ओर आने वाली लेन में वाहनों की कतारें लग गई। ऑनलाइन गेम के चक्कर में उड़ाए 2.5 लाख, परेशान होकर गले लगा ली मौत। सदर थाना धर्मशाला के तहत एक अधेड़ व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस बाबत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। व्यक्ति ने धर्मशाला के श्याम नगर में फंदा लगाया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।